अब हम लोग बात करने वाले क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एट्रीब्यूट्स गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टैग, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है, हम लोग देखने वाले दो और एट्रीब्यूट्स, मतलब क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट। अब ये जो दो हम एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं ना, ये हमको काम आएंगे आगे, राइट। मतलब जैसे हम लोग CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बट यहां पे हम लोग इन्हें देखने वाले हैं। तो ये क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, इसे समझने के लिए आप लोग यूं समझ सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे, राइट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 8th क्लास के बच्चे होते हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे 8th क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड कुछ बच्चे होते हैं 10th क्लास के जो 10th क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर क्लास को, जिसका कुछ नाम होगा, वो क्लास को वो बिलोंग करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ लूंगा p टैग, राइट, एंड उसको क्लास दे दूंगा। एक नहीं, मैं 4 लूंगा, ठीक है, 4 पैराग्राफ्स लूंगा और उन सबको मैं डाल दूंगा क्लास पैराग्राफ में। तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये लिखने से ऐसा पता चलता है कि ये पैराग्राफ, ये जो पर्टिकुलर p टैग है, ये पैराग्राफ जो है, ये क्लास पैराग्राफ को बिलोंग करता है, राइट। जैसे नहीं, अगर आप लोग क्लास 8th में हो तो आप लोग 8वीं का आईडी कार्ड पहनते हो, राइट। तो ये ऐसे ही कुछ होता है, तो ये उसका आईडी कार्ड है। अब ये आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। मतलब यू मान लो कि अगर आपका, जैसे आप क्लास में हो ना कोई, तो आपका रोल नंबर होता है, राइट। अगर आपका रोल नंबर मान लो 32 है, तो क्लास में कोई और बच्चा होगा क्या जिसका रोल नंबर 32 होगा? यूजुअली मुझे नहीं लगता कि होगा, राइट। तो ये जो नंबर है ना 32, ये आपको दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट्स यू, राइट। तो वैसे ये आईडी जो होती है ना, वो आईडी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। और आप लोग देखोगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम लोग CSS देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये एट्रीब्यूट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग कितना ऑफनली इनका यूज करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिससे कि आपको भी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, हमें भी ये एट्रीब्यूट्स यूज करने चाहिए जब हम लोग CSS लाएंगे, जावास्क्रिप्ट लाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, राइट। तो मैं आपको पहले सिचुएशन बता देता हूं। अब मान लो कि आपके पास ना बहुत सारे हेडिंग्स हैं, राइट। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ढांचा बना लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग डाल दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बॉडी में जाऊंगा, और ऑब्वियसली हमारा सब कुछ बॉडी में होता है, राइट। वो सब, वो जो कंटेंट आने वाला है वो बॉडी में रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, H1 नाम का हेडिंग डाल दूंगा, राइट। सो ये H1 हेडिंग मैं लेने वाला हूं, और इससे होगा क्या, राइट, हेडिंग आ जाएगा। सही है। अब हम लोगों को पता है ये सारी चीजें बहुत, मतलब फॉर्मेलिटी बन चुकी है। और मान लो कि मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे H1 वाले टैग्स है, राइट। तो मान लो कि ये मेरा जो है ये हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब आप लोगों को ये भी पता है कि कमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई कमेंट। सो दिस इज द मेन हेडिंग, राइट, दिस इज द मेन हेडिंग। और बाकी बहुत सारे मेरे पास H1 है, लेकिन वो सब हेडिंग्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द मेन हेडिंग। तो मेरे पास ना बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, राइट। मैं यहाँ पर जैसे सब हेडिंग्स डाल दूंगा अभी, तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक और, यहाँ पर एक और कमेंट करके हम लोग बता देंगे, ऑल दीज आर दी सब हेडिंग्स, ठीक है। ये सब हेडिंग्स है हमारी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे H1 टैग्स डाल देंगे। ये हमारा एक H1 टैग है। उसके बाद में हम और नीचे चलते हैं और H1 टैग्स डाल देंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लो मेरे पास 5-6 सब हेडिंग्स है, राइट। सो ये सब हेडिंग्स मुझे मान लो स्टाइल करने। अब आपको पता है हम लोग स्टाइल कैसे करते हैं, राइट। हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया था। अब मुझे अगर इस H1 को स्टाइल करना है, तो मुझे यहाँ पर अंदर जाके लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कुछ दूंगा, राइट। जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट या जो भी मुझे चेंज करना है, राइट। मैं यहाँ पे वो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दूंगा, वो CSS के अंडर आता है, राइट। लेकिन मान लो अगर आपको ये 6 के 6 H1 को स्टाइल करना है, तो आप लोगों को हर स्टाइल लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल लिखते ही जाना पड़ेगा, राइट। ऐसा होने वाला है। अब चलो ये तो 6 टैग्स है, ये 6 H1 टैग्स है। अब मान लो अगर आपके पास 6000 H1 टैग्स होते, तो यूजुअली होते नहीं है 6000 H1 टैग। मैं जरा एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्योंकि वो CSS में आता है और क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में आता है, राइट। लेकिन मैं आपको इसकी मदद से बताऊंगा कि क्लासेस और आईडीज को आपको कैसे यूज करना है। देखो क्लास का यूज क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। अभी आपको सिचुएशन पता चल गई कि हमारे पास एक जैसे, मतलब जो सब हेडिंग्स है, हमारे पास बहुत सारी सब हेडिंग्स है,
राइट। मान लो हमारे पास 1000 सब हेडिंग्स है, राइट, एक ही पेज में, और आपको उन सबको स्टाइल करना है, तो क्या सबको स्टाइल एट्रीब्यूट देते बैठोगे? ऐसा नहीं ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, हर इसको स्टाइल तो देते बैठूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी H1 मुझे एक साथ चाहिए, ये सारी सब हेडिंग्स मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ स्टाइल करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के इनको एक क्लास में डाल दूंगा, राइट। सो ऑल दी सब हेडिंग्स विल बिलोंग टू वन क्लास, बिकॉज एक जैसी स्टाइलिंग मैं सबके लिए लगाने वाला हूं, सबके लिए लागू होने वाली है एक जैसी स्टाइलिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे क्लास इक्वल टू, और इसको एक क्लास में डाल देंगे, जो क्लास का नाम मैं दूंगा सब हेडिंग। क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, राइट, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो नाम रखो जो सेंस करे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सब हेडिंग्स दे रहा हूं, तो यहाँ पे मैं दिवाली या होली नहीं रखूंगा, ठीक है। सब हेडिंग जो है सेंस करना चाहिए, या फिर ये जो क्लास का नेम जो है सेंस करना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये क्लास को कॉपी करूंगा और ये क्लास में सबको इंक्लूड कर दूंगा, जिसको भी मुझे इंक्लूड करना है उसको मैं इस क्लास में डाल दूंगा, राइट। तो ये भी उस क्लास में आ गया, आजा तू भी आजा, और इसको भी ला लेंगे, चलो तू भी आजा, और हम लोगों ने इसको भी ला लिया, चलो तू भी आजा, राइट। तो ये 6 के 6 हेडिंग्स मेरे सब हेडिंग नाम के क्लास में आ गए। सो मैंने यहां पर ये सारे हेडिंग्स को ना क्लास में डाल दिया एक सब हेडिंग नाम के, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इन सबकी स्टाइलिंग करनी है, तो मुझे अब सबको स्टाइल एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है HTML में। मैं क्या करूंगा, मेरे CSS की फाइल में जाऊंगा, या फिर ऊपर जो भी हम लोग CSS करेंगे उसमें जाऊंगा, राइट। और मैं बोलूंगा कि भाई जो भी सब हेडिंग नाम के क्लास को बिलोंग करता है ना, उसको ये वाला स्टाइल दे दो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, उसको ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दो, उसकी फॉन्ट ये कर दो, इसकी विड्थ ये कर दो, उसको इतनी पैडिंग दो, इतनी मार्जिन दो, राइट। अब ये सब कुछ जो है CSS की बात है, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन आप इन जनरल ये समझ सकते हो कि क्लास की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे हेडिंग्स को एक साथ में स्टाइल कर दिया विदाउट एनी एफर्ट, राइट। सो यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं, राइट। और आईडीज का अभी क्या काम है, राइट, मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो, हमने क्लास 6 जनों को एक क्लास में रख दिया, लेकिन आईडी एक जन की एक ही हो सकती है। आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, राइट। आईडी इज ऑलवेज डन फॉर अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो अगर ये सब एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, तो क्या ये यूनिक हो गए? बिल्कुल नहीं, ये यूनिक नहीं हुए, राइट, क्योंकि ये भी सब हेडिंग क्लास को, ये भी सब हेडिंग क्लास को बिलोंग करता है, सभी सब हेडिंग क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये यूनिक कैसे हुए, राइट? ये यूनिक नहीं होंगे, तो हमको कुछ यूनिक भी जनरेट करना पड़ेगा। आईडी में भी एक्चुअली आईडी भी सेम काम के लिए यूज होता है, टू स्टाइल वन पर्टिकुलर थिंग। अब मान लो ये सब कुछ सब हेडिंग्स में आते हैं, राइट, लेकिन ये भी H1 है और ये भी मेन हेडिंग है, राइट, ये मेन हेडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आईडी दे दूंगा, राइट। मैं करूंगा आईडी इक्वल टू, और यहां पे कोलन में डाल दूंगा मेन हेडिंग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने आईडी रख दिया, राइट। आईडी जो है एक HTML एलिमेंट को एक ही आईडी रह सकती है, आईडी आप लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, आईडी रिपीट नहीं कर सकते। क्लास जो है वो कई बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। Many HTML elements can belong to one class, but only one and only one HTML element can have one ID, right? वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, बिल्कुल मतलब अपने यूनिक नंबर्स होते हैं ना, जैसे आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है, वैसे में ये आ जाएगा, राइट। तो ये यूनिक रहेगा और ये जो है एक क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है क्लासेस और आईडीज से। हम लोग जब आगे जावास्क्रिप्ट देखेंगे, CSS देखेंगे, तब क्लासेस और आईडीज का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा, और मतलब एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन सबको स्टाइल कर सकते हो बिल्कुल एक झटके में, राइट। सबको स्टाइल एट्रीब्यूट देते बैठने की जरूरत नहीं है, और कैसे हम लोग इनसे एलिमेंट्स वगैरह फेच कर सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए कि आईडी में जो है, मतलब मेन हेडिंग में कौन सा हेडिंग है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट को ये बताना है कि भाई मेन हेडिंग में जो हेडिंग है ना, उसके साथ तुमको ये करना है। तो मैं जावास्क्रिप्ट को कैसे बताऊंगा कि मेन हेडिंग में का हेडिंग लो? उसको थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं भाई वो ऊपर हेडर में जाके देख ले कि कौन सा हेडिंग है, वो तेरे को दिखेगा H1 में लिखा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई एक काम कर, ये आईडी तेरे को जिसका आईडी मेन हेडिंग दिखेगा ना, उसको एक काम कर ये कर दे, राइट, या फिर उसके साथ में ये कर दे। सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट को बोल सकते हैं एक काम करो, ये मेन हेडिंग नाम का आईडी जिसके भी पास है ना, उसको मेरे को उसको हेडिंग बताओ क्या है, तो राइट, उसका कंटेंट बताओ क्या है, तो या फिर मेन हेडिंग जो है ना, उसका हेडिंग अभी ये कर दो, राइट, मेरे को हेडिंग चेंज करना है तो मैं ये कर लूंगा, राइट। सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से, CSS की मदद से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। क्लासेस और आईडीज का यूज बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग वहां पे करने वाले हैं। सो आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा आईडीज और क्लासेस का। हम लोग इनका और इस्तेमाल आगे कोर्सेस में करने ही वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।